पार्सल आने थे और वो आई थिंक सो कि आ गए होंगे। कुछ ऑनलाइन ऑर्डर्स किए हुए थे, वो हमारा पार्सल जो है वो आ चुका है। तो जाके अपने फ्रंट पोर्च पर जो है वो रिसीव करने पड़ा हुआ है हमारा पार्सल। हाँ जी, तो ये बिग पार्सल जो है हमारे बच्चों के कपड़े मंगवाए थे। कुछ क्या मंगवाया मैं आपको जाके दिखाती हूँ। और आज सुबह में मौसम इतना अच्छा, इतना मज़े का था ना, और अभी एकदम से जो है ना वो हम लोग आज बल्कि प्लान कर रहे थे कि दिन में इतना अच्छा और इतना गर्म मौसम है तो हम शाम को ना बीच पे जाएंगे, और अभी शाम हुई भी नहीं है और पहले ही सर्दी जो है वो स्टार्ट हो गई है और वेदर जो है वो काफ़ी ठंडा हो गया। और वो रहा है बीच हमारे घर से। तो हमारा दिल था कि आज हम जाएंगे समंदर पे बच्चों को लेके, क्योंकि मौसम काफ़ी अच्छा है। लेकिन अभी जो है वो वैसे तो अच्छा है मौसम, लेकिन बच्चों के हिसाब से जो है ना वो थोड़ी सी हो चुकी है ठंड। तो इसीलिए अब जो है हम चलते हैं वापस और जाके अपना ओपन करते हैं ये पार्सल और देखते हैं कि जो चीज़ें ऑर्डर की थी सेम वही आई हैं और कैसी चीज़ें आई हैं। तो चलिए आपको भी चल के दिखाते हैं। तो ये हमने पकड़ लिया और अब चलते हैं घर की तरफ को। Oh my God! This is for Ryan. Oh my God! This is for Ryan too. और ये थे पिंक कलर के शूज़ ईश शाल के। और ये सब जो चॉइस है ना ये मेरे हस्बैंड की है, उन्होंने अपनी चॉइस से जो है ये सब कुछ ऑर्डर किया था। और मेरे बच्चों की इतनी गंदी आदत है ना, यकीन करें, इनके इतने शूज़ उन्होंने ऑर्डर किए। और ये बच्चे मेरे ऐसे हैं, वो मतलब ये ऑर्डर किए थे कि पाकिस्तान लेके जाएंगे और वहाँ पे जाके जो है वो पहनेंगे, लेकिन इन्होंने कपड़े भी और जूते भी दोनों चीज़ें जो है वो यहाँ पर ही, इनसे मतलब सब्र ही नहीं है। और जो ली थी, शॉपिंग की थी पाकिस्तान जाने के लिए, उन्होंने वो सब चीज़ें जो है वो यहाँ पे यूज़ कर ली हैं। अब जाने के लिए जो है वो कुछ न्यू मज़ीद जो है वो ज़ाहिर है मंगवानी पड़ेंगी हमें चीज़ें, क्योंकि जो आती हैं वो फ़ौरन यूज़ कर लेते हैं। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा इन्हें बताएं ही मत और इन्हें दिखाएं ही मत, क्योंकि जो चीज़ ये देख लेंगे ना वो फिर उनको पहनानी लाजमी जो है वो हम पे हो जाएगी। तो खैर जी, ये थी हमारा अभी में जो पार्सल आया। ये कुछ बच्चों के जो है वो शूज़ और कुछ ड्रेसेस वगैरह जो है वो आए थे। कुछ एक दो और चीज़ें वो मेरे ख्याल से व्लॉग में जो है मैंने आपको नहीं दिखाई। अच्छा, और उसके बाद यहाँ पर ये जो है ना मैं सहरी के लिए अपना जो तैयारी हूँ वो भी कर रही हूँ। भिंडी और चिकन जो है आज हम सहरी में खाने वाले हैं। और अभी यहाँ पर से जो है वो हमारी सहरी का टाइम जो है वो स्टार्ट हो चुका है और व्लॉग मेरा स्टार्ट हो गया। और मैंने आपसे अस्सलाम वालेकुम भी नहीं कहा। तो सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? आई होप आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से और मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और बाकी बड़ी ज़्यादा जो मसरूफ़ियत है वो जा रही है। काफ़ी दिन के बाद आज मैं व्लॉग अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि इतने दिन से इतने सारे काम हैं और वीडियो जो है वो इतनी सारी मेरे पास बनी पड़ी हुई है। व्लॉग जो है मेरे काफ़ी मतलब पीछे जो है वो चल रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं आज के व्लॉग में वो भी करूँगी आपके साथ शेयर। खैर यहाँ पर अभी जो है वो सहरी बन रही है और सहरी हमारी जो है वो काफ़ी सिंपल होती है। मुझे पर्सनली जो है वो थोड़ा सालन अच्छा लगता है, लेकिन मेरे हस्बैंड को आजकल जो है ना, जो उनको करंट फेवरेट हुआ है वो बस कहते हैं योगर्ट दे दो, अंडा दे दो, साथ में पराठा और देसी घी, बस उनका ही होता है। और मेरा दिल करता है कि कुछ थोड़ा सा जो है ना वो सालन हो या जो है वो स्पाइसेस हों। और उसके बाद यहाँ पर जो है मुझे पक्की हुई चाय पसंद है, क्योंकि सारा दिन में एक दफ़ा ही आजकल बस मैं सहरी में ही चाय पी रही हूँ। और अफ्तारी के बाद में मेरा दिल ही नहीं करता है, क्योंकि जब मैं ओवर ईटिंग कर लूँ तो फिर मेरा चाय का बिल्कुल मूड नहीं होता है। तो बस सहरी में अच्छी सी इलायचियाँ डाल के पका के जो चाय है वो हम पीते हैं। और मॉर्निंग की स्किन केयर करने के लिए, और मॉर्निंग की स्किन केयर में विटामिन सी जो है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये जो है ना मेरा ये हो चुका है ख़त्म। पहले मैं ये वाला यूज़ कर रही थी विटामिन सी, लेकिन अभी जो है ये फिनिश हो चुका है। तो अब मैंने ट्राई किया है नंबर 7 का जो है ये टोनर भी था, जो कि विटामिन सी ही था इसमें। साथ ही में इसके साथ था इसका जो विटामिन सी सीरम होता है। ये विटामिन सी 15% है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है। ये वाला मैंने यूज़ किया है। सच बताऊँ तो मुझे इससे कुछ ख़ास ऐसा कुछ रिज़ल्ट्स जो है वो ऐसे फ़ील नहीं हुए। तो इसीलिए मैंने सोचा कि नंबर 7 जो है वो बहुत अच्छा एक स्किन का ब्रांड है, तो इसका जो है वो 15% हम यूज़ करते हैं। साथ में यहाँ पर मैंने अपना फेवरेट जो फेस वॉश है मैंने ये यूज़ कर लिया है। और ये भी जो है इसमें भी जो है ये क्या इसका नाम लेते हैं, हल्दी भी है और साथ में ट्यूमरिक के साथ में जो जिंजर वगैरह, ये सब मतलब आपकी स्किन के लिए चाहिए। मैंने पहले 2-3 यूज़ किए हुए हैं और ये मेरा ट्रस्टेबल जो है वो ब्रांड है, इसीलिए मैं इसका जो हूँ फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ।
और ये है मेरा स्किन का मतलब मॉर्निंग की जो स्किन केयर है, आज मैं ये अप्लाई करूँगी। और इन सब के बाद मैं लॉरियल का जो मॉइस्चराइज़र है वो यूज़ करती हूँ जब मैंने घर के अंदर ही रहना होता है। अगर कहीं बाहर जाना है तो ज़ाहिर है आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग SPF चाहिए है, लेकिन अगर आपने इनडोर ही रहना है तो फिर जो है ना SPF 30 बहुत बेस्ट है। और इसका अच्छा फ़ायदा ये कि मॉइस्चराइज़र भी है, प्लस ये कि आपकी सनस्क्रीन का जो काम है वो भी करता है। तो ये चारों चीज़ें जो है ये मैं अभी अपनी स्किन पर जो हूँ वो अप्लाई करने लगी हूँ। और सनस्क्रीन का काम यही करेगी, तो एक्स्ट्रा सनस्क्रीन मुझे लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसके अलावा जब कभी मैंने बाहर जाना होता है तो फिर मैं ये वाली जो SPF 50 है या इससे ज़्यादा कोई जो हूँ मैं वो लगाती हूँ। और मॉर्निंग में जो हूँ मैं थोड़ा सा मतलब BB क्रीम भी अप्लाई कर लेती हूँ। इसमें भी SPF जो है वो 20 है। और कोशिश किया करें कि BB क्रीम लगा लिया करें। BB क्रीम मेकअप नहीं होता, ज़ाहिर है आप रात को सोने से पहले अपनी स्किन को अच्छी तरह से क्लीन करके सोते हैं तो आपकी जो लुक है ओवरऑल वो अच्छी लगती है। तो थोड़ी सी लाइट सी बेबी क्रीम जो है वो लगा लिया करें। ये मैं टू फेस्ड की यूज़ कर रही हूँ, लेकिन इसके अलावा वैसे ये जो कवर गर्ल की है ये भी बहुत अच्छी है और इसमें भी SPF जो है वो 21 SPF जो है वो मौजूद है, तो ये भी बहुत अच्छी है। तो मॉर्निंग की स्किन केयर जो है मेरी ये होती है। और आप लोग क्या यूज़ करते हैं अपनी मॉर्निंग की स्किन केयर में, मेरे साथ जो है वो ज़रूर शेयर कीजिएगा। इतना रिलैक्स पुरसुकून और मज़ेदार हमारा एरिया है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। यस ओके। और अभी बस हम लोग जो है रायन को स्कूल ड्रॉप किया है और बस वापस आ रहे हैं। और सेम गर्मियों वाली जो वाइब्स है ना यहाँ पे भी हमें वो जो है वो आ रही हैं। तो खैर हम लोग जा रहे थे वापस अपने घर पे, तो मैंने सोचा यहीं से जो है आज का करते हैं व्लॉग स्टार्ट। यहाँ पर ये कुछ किचन की जो चीज़ें हैं मैंने वो ली थी। ये है बेसिकली आप क्लिपर है, कोई भी चीज़ को मतलब आप जैसे चिप्स वगैरह होते हैं हम लोग खाते हैं तो उसका जो पैकेट लेफ्ट ओवर बच जाता है, भी मैं आपको इसको लगा के बल्कि दिखाती हूँ। तो ये देखिए जैसे हमने ये चिप्स खाए हैं तो ये इसी तरह से जो है वो बंद करके मैंने रखा हुआ था। और आप इस क्लिप की हेल्प से जो है ना इसको बड़ा ही एयर टाइट सा जो है वो बंद कर सकते हैं। अभी मैं आपको इसको बंद करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से ये बहुत ही ज़्यादा एयर टाइट जो है वो हो जाता है। और इसी तरह से जो है ये छोटे वाले भी हैं। तो पिंक जो है वो वैसे गर्ल्स का फेवरेट कलर होता है। ईशा ने बोला जी मुझे पिंक कलर में चाहिए तो ये पिंक ले लिया। बाकी जो है किचन की ज़्यादातर चीज़ें इट्स ओके। इसके अलावा जो है किचन की ज़्यादातर चीज़ें जो है वो वाइट में जाती हैं। तो इसका जो बेसिक पर्पस है ये, या जो कोई भी मसाले वगैरह आप लेके आए और उनमें रखने के लिए। बाकी ये कुछ ऑर्गेनाइजर्स जो है ये छोटे छोटे से मैंने ये ले लिए हैं। इनका क्या काम है ये भी अभी मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए इस तरह से जो है ना ये छोटा सा जो है वो कंटेनर है। तो ये देखिए मैं आपको रख के बताती हूँ। जैसे कि ये देखें जब आप इसको अपने किचन के ड्रॉ में रख दें तो इस तरह की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना वो फिर आपको ढूंढने में जो है वो बहुत ज़्यादा आसानी रहती है। तो ये मैंने यहाँ पर जो है एक रख दी है। और अब ये बाकियों को भी जो है मैं निकालती हूँ। ये रहा पिंक कलर का और बाकियों को भी मैं निकालती हूँ और इनको जगह पे रखती हूँ। और जो इस तरह से रैप होने वाली चीज़ें उनके ऊपर लगाती हूँ। आज हमारे एक और पार्सल आया बड़ा ज़बरदस्त। Mom, I have to open it. Oh! Purple! One more, show me. Put it on and show So me. pretty. And just be another tiny one. So good. Mama, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आई थी जो कि हम लोगों ने पाकिस्तान जाने के लिए जो है, आप लोगों को मैंने बताया था हम लोगों ने अपनी शॉपिंग जो है वो स्टार्ट की हुई है। फ़िलहाल अभी मेरे जो हस्बैंड है वो ऑनलाइन उनको जो भी बच्चों के लिए कोई चीज़ अच्छी लगती है या मेरे लिए अच्छी लगती है, जैसे कि उनको ये पैंट बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी मेरे लिए, तो उन्होंने कहा मुझे बहुत क्यूट लगी और मैं तुम्हारे लिए जो हूँ वो बाय करने लगा। तो मैंने कहा चले ले लें। जब लेकिन ये आई और मैंने इसको पहना तो वाकई बहुत अच्छी और बहुत कंफर्टेबल। लेकिन ये वाले जो शूज़ है ना ये भी मेरे हस्बैंड ने सेम पैंट के साथ ना, ये जीन्स के साथ इसका जो बैक से कलर है वो सेम मैच हो रहा है और डिज़ाइन भी जो है वो बिल्कुल मतलब जीन्स के साथ बहुत अच्छे लगने हैं पहने हुए। तो ये दो चीज़ें जो है ये मेरे हस्बैंड ने अपनी चॉइस से कलर प्रिंट डिज़ाइन और उन्होंने जो है ये मेरे लिए ऑर्डर की। और जब मेरे बच्चे नहीं थे ना तब मेरी सारी शॉपिंग ज़्यादातर मेरे कपड़े जूते सब मेरे हस्बैंड ही जो है वो ख़रीदा करते थे। और वह ज़्यादातर मैंने बताया ऑनलाइन शॉपिंग पसंद करते हैं। और अभी ज़रा कम हो गया क्योंकि अभी मैं खुद स्टोर पे जाती हूँ और मैं खुद अपनी चॉइस से लेती हूँ। लेकिन जब मैं स्टार्ट में अमेरिका आई थी तो सारी मेरी शॉपिंग जो है वो मेरे हस्बैंड ही किया करती थी। और अब जब से बच्चे आए हैं तो बच्चों की सारा मतलब जब भी पहले ऐसा होता था हमेशा वो कहते थे जाओ नीचे से जाके अपना मेल मतलब ले लो, अपना वो क्या उसको बोलते हैं यार पार्सल ले लो। और पार्सल में सिर्फ मेरी चीज़ें होती थी। लेकिन जब रायन हुआ उसके बाद फिर वो रायन पे स्टार्ट हो गए। और अब जो है ईशा और रायन की ज़्यादातर चीज़ें आती, मेरी थोड़ी छुट्टी हो गई तो मैं उनको कभी कभी कहती हूँ
कि आप जो हैं वो, अब मेरे उतने ऑर्डर्स, पहले तो मेरे इतने आए दिन, कभी बैग्स आ रहे हैं, कभी जूते आ रहे हैं, कभी कपड़े आ रहे हैं, मतलब मैं बड़ा खुश हो जाती थी। तो अब जब मैं उन्हें कहती हूँ फिर वो ले तो देते हैं, लेकिन वो कहते हैं तुम खुद चली जाती है स्टोर पे, और जाहिर है बच्चे हो जाते हैं तो फिर बच्चों का ही ज़्यादा हो जाता है। तो खैर मुझे भी खुशी है, चलो जो है ना हस्बैंड, उनको अटैच ज़रूर रहना चाहिए बच्चों के साथ, बीवी के साथ। तो खैर काफ़ी टाइम के बाद वैसे उन्होंने मेरे लिए कुछ ऑनलाइन ऑर्डर किया, और वो उन्होंने ये शूज़ और वो ऑर्डर किए थे। तो इंशाल्लाह ताला इसको भी पाकिस्तान लेके जाएंगे। इसकी सबसे अच्छी बात ये शूज़ की कि बहुत मतलब ना, जैसे कि कहीं ब्रीथेबल जैसे होता है ना, इसमें हवा क्रॉस हो सकती है, तो समर के लिए जो है वो अच्छे हैं। साथ ही में ईशाल की बड़े क्यूट से जो शूज़ हैं ये उन्होंने ऑर्डर कर दिए। बच्चों के तो इतने शूज़ हो गए, मैंने कहती बस करें, बच्चों के शूज़ बहुत ज़्यादा जो है वो हो गए हैं। और फिर पैकिंग करने में बहुत मसला होता है। एक बैग तो मेरे ख्याल से हमारा जॉगर्स का ही होगा बच्चों के, और क्योंकि मेरे बच्चे यही पहनते हैं ज़्यादातर, तो बच्चों के और मेरे ज़्यादातर मैं भी जॉगर्स ही पहनती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर पैंट्स वगैरह ही पहनते हैं, तो उसके साथ जॉगर्स ही जाते हैं। तो मैं वही कहती कि बस कर दें, मज़ीद कोई बच्चों के नहीं लेना, जूते इतने ज़्यादा हो गए उनके, फिर लेके जाने में, रखने में, पैकिंग में बहुत जो है वो मसला होता है। एक और बहुत ही अच्छी चीज़ उन्होंने मंगवाई है, इसको मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। ये है मशीन, दिखाती मेरे हस्बैंड ने जो है मशीन मंगवाई है। ये बेसिकली पता है कि अक्सर कपड़ों के ऊपर बूर वगैरह जो आ जाती है ना, तो ये उसके लिए जो है ना ये बहुत अच्छी है, बहुत ही बेस्ट है। आप बस ये मशीन चलाएं और आपकी सारी जो बूर है वो उसके साथ बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। मतलब अक्सर कपड़ों पे, कहीं पर भी, पिलोस पे, किसी भी जगह पे बुरा है, तो ये एक मशीन है जो कि बहुत अच्छी है। और ये जब हम लोगों ने इसको थोड़ा सा यूज़ किया है तो मतलब बहुत अच्छा लगे। बस आपने इसको इस तरह, जहाँ पे भी कहीं बुरा है, आपने ऐसे इसको बस जो है ना चलाना है, और आपकी सारी जितना भी उसका बुर है, ख़राब है, वो सब इसके अंदर आ जाएगा। मतलब ये बहुत अच्छी है। तो अब किसी दिन मैं इसको आपको यूज़ करके दिखाऊंगी, तो काफ़ी बेनिफिशियल है, मुझे भी बहुत अच्छी लगी और मेरे हस्बैंड को भी। और हम बहुत सारे कपड़े जो बूर आ जाते थे हम फेंक देते थे, लेकिन इसके साथ यकीन करें वो सारी बूर उतर जाती है और कपड़े जो है ना आपके बिल्कुल न्यू जैसे जो है वो हो जाते हैं। तो ये एक चीज़ काफ़ी अच्छी उन्होंने जो है वो मंगवाई थी, और इसको इंशाल्लाह ताला हम आगे बहुत यूज़ करेंगे। ये देखें, इसके ऊपर ये बता भी नहीं कि इस तरह से जो है ना, जहाँ पे भी कपड़े पे कहीं पे बूर है, वो आपने इस तरह से बस मशीन रखनी है और सारी बूर आपकी जो है वो बिल्कुल गायब हो जाएगी। अभी यहाँ पर मैं कर रही थी साफ़ सफाई का काम, वैक्यूम जो हूँ मैं वो लगा रही हूँ यहाँ पर, और रोज़ा भी है। रोज़े में यकीन करें काम करना जो है ना वो बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। आई मीन नॉर्मल से। मेरी वैनिटी पे भी आप देख सकते हैं थोड़ा सा सामान है, सारे वो बैग्स मेरे रखे हुए हैं, और यहाँ पर भी ये सारी पाकिस्तान लेके जाने वाली चीज़ें हैं जो कि मैंने यहाँ पर जो है वो रखी हुई हैं। ये भी अभी सारी प्रेस वगैरह करके तरीके से जो हूँ मैं फिर अपने बैग में जो हूँ वो रखूँगी। और ये यहाँ पर भी कुछ सामान है, ये भी लगेजेस में जाने वाला है। और इसके अलावा ये 2 अदद जो है ये मेरे गिफ्ट्स हैं, तो ये भी अभी यहाँ पर ही रखे हुए हैं। और ये सब चीज़ें जो है इनको भी मैं साथ साथ बैग में रखूँगी। लेकिन ये है कि मैं बहुत स्लो आराम से जो हूँ वो काम करना चाह रही हूँ, ताकि बहुत ज़्यादा मैस ना हो। और ये देखें यहाँ पर ये साइड पर जो है मेरे सारे बैग्स हैं यहाँ पर, तो ये वहाँ पे मैंने रखे हुए हाइड करके ईशाल से। तो 2 यहाँ पर हैं, इनको भी टाइम लगता है, तो फिर इनको भी चीज़ें जो हूँ सारी मैं ऑर्गेनाइज़ करूँगी। रोज़े में ना यकीन करें बहुत मुश्किल हो जाता है इतने सारे काम मैनेज करना। भूख तो इतनी नहीं है, लेकिन प्यास और थकान 2 चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा है। और अभी फ़िलहाल जो हूँ ना मैं वैक्यूम लगाने लगी, सारी साफ़ सफाई करने वाली हूँ। ये सब चीज़ें जो हूँ इंशाल्लाह ताला मैं फिर साथ साथ जो हूँ वो समेटूँगी। और बस अभी जल्दी से क्लीनिंग करते हैं। 3 बजे हस्बैंड ने और रायन ने जो है वो आ जाना। उनके आने से पहले मैं कह रही हूँ घर सारा साफ़ सुथरा हो जाए, फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हिम्मत लगेगी वो सारे। इसीलिए मैंने जो बैग्स हैं ना अपने ये साइड पे ही रखे हुए हैं, कि जैसे जैसे हिम्मत लगेगी फिर ऊपर से जो मेकअप लेके जाना है, जो स्किन केयर लेके जानी है, जो सब चीज़ें लेके जानी है वो सब ले जाएं। फिर इसके अलावा जो चीज़ें रहती होंगी उनकी लिस्ट बना के टाइम से हम अपनी शॉपिंग्स वगैरह जो है वो भी कर सकते हैं। तो बस अभी ये जो है सारी मसरूफियत यहाँ पर वो चल रही है। स्लो काम करने का मकसद ये है कि रोज़ा भी ना लगे, अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है, और उसके बाद इतनी एनर्जी बचे कि अकेले सब कुछ जो है वो मैनेज करना है, क्लीनिंग्स और सब कुछ, और रोज़ा अफ्तारी भी बनानी है। ओके शो मी। तो ये ईशल की ग्लासेस हैं, पहले ये देख लें। चलो ओके।
तो अकेले जो है वो फिर मैनेज करना होता है, इसलिए मैं चाह रही हूँ आराम आराम से स्लो हम लोग अपनी शॉपिंग भी कर लें, रोज़ा अफ्तारी का भी करें और साथ साथ घर को भी जो है ना वो भी थोड़ा साफ़ सुथरा और ऑर्गेनाइज जो है वो भी हम रखें, ताकि घर भी साफ़ हो और उसमें आप जो है अपने सारे काम भी सर अंजाम दे रहे हो। बच्चों वाला घर ज़रूर साफ़ सुथरा होना चाहिए। एंड आई लव दिस वैक्यूम सो मच, क्योंकि सबसे अच्छी बात है कि एक तो ये वायरलेस है, वायर का कोई झंझट नहीं है, दूसरा ये इतना अच्छा सारा साफ़ कर देता है, मतलब हर चीज़ बहुत अच्छी क्लीन हो जाती है, और थर्ड ये कि बहुत लाइट वेट है। और उसके बाद अभी हम लोगों ने इफ्तारी वगैरह जो है वो डन कर ली थी, और रात को हम लोग ज़रूर बाहर जाते हैं घूमने फिरने। वैसे भी मेरे बच्चों को आदत है बाहर का ही खाने की, तो उनके डिनर के लिए स्पेशली जो है वो जाना होता है। और फिर मेरा बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था अपनी ये जो फ्रापे होती है, जो मैकडोनल्ड की फ्रापे है कैरमल वाली, मेरी बहुत फेवरेट है, और इसीलिए मैंने कहा कि चलो अभी बाहर आए हैं तो फिर हम लोग जो एंजॉय कर लेते। वैसे भी इफ्तारी की हमें काफ़ी टाइम हो गया है, तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि चलो जी आज जो है हम थोड़ा सा फ्रापे पी लें। वैसे यूजुअली मैं रोज़ों में काफ़ी एहतियात जो हूँ वो कर रही हूँ, खाना पीना मैंने काफ़ी अपना जो है वो बैलेंस रखा हुआ है, ताकि बहुत ज़्यादा भी आपकी बेहतियाती ना हो, तली चीज़ें आप जो है वो कंट्रोल करके खाएँ। किसी भी चीज़ को आप ना बहुत इजीली कंट्रोल कर सकते हैं अगर आप अपने ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल कर लें, जो कि है तो मुश्किल, लेकिन खैर मैंने किया हुआ है। और बस आज का जो मेरा व्लॉग था वो यहाँ तक का ही था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर मेरी वीडियोस आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती हैं तो उनको ज़रूर लाइक किया करें। मेक श्योर सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, और इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे भी करें मुझे फॉलो। अब देते हैं इजाज़त, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।